Today I am going to start last chapter of Flamingo book, Silk Road, written by Nick Middleton. In this chapter, we will see about narrator's Nick Middleton's autobiography, when he want to complete Kora. As what is the Kora? It means journey, or you can call it as pilgrim. जैसे हम किसी भी वॉइस में बोल सकते हैं pilgrim, जो धार्मिक क्या होता है, हमारी यात्रा होती है। उसी तरीके से वो भी क्या करना चाहता था, माउंट जो कैलाश होता है वो उसका एक पूरा चक्कर लगाना चाहता था। क्या वो इस चक्कर को लगा पाता है? क्या चीज़ वो फेस करता है जब वो उस माउंट कैलाश का चक्कर लगाना चाहता है, हम ये इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो लेट स्टार्ट द चैप्टर। हियर हैव मेन कैरेक्टर्स नरेटर निक मिडल्टन, शटल्स कार ड्राइवर, एंड डैनियल मीन्स इज द थर्ड ऑफ पैसेंजर। लेट स्टार्ट द चैप्टर नाउ। नरेटर्स Nick Middleton, as Nick Middleton, when that was the half moon floated day and he want to start his journey. That's cause he told to his wife that was completely at his very half moon lighted day. It is the sun was just like as the color of pink, that is showing of blush. होता क्या है कि पूरे आसमान पे पिंक दिखाई देते हैं, ब्लश करने लगता है। वो दिन बहुत अच्छा था, तो वो चाहता था कि वो उसी दिन से क्या करे, अपनी जर्नी की शुरुआत करे। इसीलिए वो अपनी वाइफ से क्या कहता है कि वो राउ, इट इज अ प्लेस ना, राउ लामा, दैट इज द प्लेस एंड ही वांट टू लीव दैट प्लेस एंड ही वांट टू स्टार्ट हिज जर्नी। जैसे वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए वो राउ जो प्लेस है वहाँ से छोड़ने के लिए एज अ थ्रू ऑफ डैनियल के थ्रू क्या कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाला है। दैट्स कॉज हिज वाइफ शी वाज गिविंग अ वार्म ड्रेस, दैट इज जस्ट लाइक एज स्पेशली दिस टाइप्स ऑफ ड्रेस ड्रोग्बा people was wearing because of it is just like as the animals that was the complete warm cloth, जैसे ऊन से बना होता है, तो वैसे वो एक बहुत क्या देते हैं, वार्म क्लॉथ देते हैं जो बहुत बड़ा पूरी बॉडी के लिए कवर्ड हो, और वो एक ऐसा दिखता है कि मानो जैसे कोई वो एनिमल्स ही के हेयर से बना हो। तो इस तरीके से उनको एक वार्म क्लॉथ दिया जाता है। एंड आफ्टर दैट for with hymns, and one person is called Daniel, he want to go with hymns, and after that just he have reached to this Satan's car driver side, so he told him, welcome Drogba sir, because first of all he watched him, so he was completely surprised. Why? Because he starved him. जैसे वो पहले क्या होता है, पहले उसको देखता है कि डैनियल और उसके साथ नैरेटर जो निक मिडल्टन जी थे वो उसके साथ आते हैं, तो यार आता रहता है तो उसको देखने ऐसे लगता है कि मानो वो क्या है, मानो एक ड्रोग्बा फैमिली से बिलोंग करता है, कि वो एक जो भेड़ बगीचा आता है वैसे, तो उसको वेलकम ड्रोग्बा सर कहते हैं। बहुत देर से वो तो पहली बार देखता ही रहता है। अब कहने लगता है नाउ ही वांट टू टोल्ड हिम बिकॉज ही वांट टू गो माउंट कैलाश। That's cause he told him, I have an idea, because I have known one shortcut. If he will be reach there very soon, बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। या तो होता क्या है कि हम होता है ना, अक्सर हम जब शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं तो हमें कभी कभी उसका लॉस भी होता है। वैसे ही क्या कहता है, जब नरेटर उनसे आस करता है कि वो शॉर्टकट अपनाएगा, जिससे क्या आ जाएगा, सैंगटैंग से वो डायरेक्ट सैंगटैंग रूट से जाते हुए माउंट जो साउथ वेस्ट है उस रूट से वो कहाँ जाएगा, माउंट कैलाश। वो बताने लगता है कि वो एक डायरेक्ट रास्ता है, डायरेक्ट रूट है जो आसानी से वो सीधा माउंट कैलाश पहुँच जाएगा।
अब होता ये है कि जैसे वो माउंट कैलाश तो वहाँ पे इजिली पहुँच जाएगा, बट when he have that was not as a straight route. That's cause narrators ask him, do you know that route is good or not? Yes sir, it is very good. वो कहने लगता है कि हाँ सर वो बहुत अच्छा है, और बताने लगते हैं कि वो डायरेक्टली कहाँ पहुँचा देगा, माउंट कैलाश पहुँचा देगा, बट नो प्रॉब्लम सर, ही एश्योर्ड, वो उसको सिक्योर था उस रूट के नाम से। वो पूछने लगते कि कोई समस्या नहीं होगा सर। हम कहते हैं ना, अरे यार मुझे तो पता है ना, मैं जानता हूँ, मैं तो वहाँ से चला गया हूँ और ये मेरी गारंटी है, मैं आपको पहुँचाऊँगा। वैसे ही क्या करता है सैटर्नस, उसको कंफर्मेशन करता है कि हाँ वो उस रूट को जानता है एंड डेफिनेटली ही विल बी रीच देयर, कि वो वहाँ पे पहुँच जाएगा। इफ देयर इज no snow, what is the likelihood of that? I asked, not knowing sir until we get there. But what is the one condition? And condition is definitely they will be reach Mount Kailash. But so what is the but? But is the as what another problem is snow. As if there will be snowfall on the road, so they will be face the problems. So you have any idea? Until we get there, we don't know about the snow. वो कहने लगता है कि सर एक ही समस्या हो सकता है, वो क्या है, वो है स्नो। अगर वहाँ पे स्नो गिरा होगा रूट्स पे, तभी उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जब नैरेटर्स उससे आस करता है कि उसके बारे में जानता है, तो बोलता है कि नहीं सर, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं पता, जब तक हम वहाँ पे पहुँच नहीं जाते। Now he was start to journey at the rolling hills of Rao, the shortcut, when he was take across the open plains with nothing of except to the few gazelles that to look up from the knowing of the ant passage from the front before bounding way of the void. First of all, they have start to journey of Mount Kailash, and after that when he was take a shortcut, so there was have nobody persons have there, only a few animals, and that was the gazelle, as gazelle means deer. अब वहाँ पे होता क्या है कि जैसे वो शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट अपनाने के बाद वहाँ पे कोई पर्सन तो दिखाई देता ही नहीं, क्योंकि वो एक शॉर्टकट था। तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ गैजल्स जो डियर्स होते, हिरण होते हैं, वही उन लोग को देखते ही रहते हैं, और वही सब चीज़ें क्या होता है वहाँ पे दिखाई देने लगता है। फर्दर ऑन देयर वाज द प्लेस बिकम मोर स्टोनी देन ग्रासी। आफ्टर दैट व्हेन that route was the completely changed. First of all, they have find there as the grassy, but that route was have changed, and now that was changed into the stony. अब होता क्या है, जैसे जैसे इतने देर तक तो घास वाला रूट उसको मिल रहा था ना, लेकिन अब उसको एक और प्रॉब्लम आता है कि वो क्या था, अब जो रूट था वो पत्थर वाला हो गया था। जैसे हम जाते हैं ना कोई रोड जिसमें डामर नहीं हुआ होता है, तो वो रोड बहुत पडिपर होता है, वैसे ही वो भी क्या करने लगता है, उसको एक स्टोनी रूट्स मिल जाते हैं। Saturn told us we were approaching them long before they appeared. Kang, he said, pointing towards a far off pall of dust. जैसे जैसे वो जाते हैं वहाँ पे उनको कुछ दिखाई नहीं था, every side that was the full of dust because of road was not good. If they will be cross anything else, that was the completely covered of dust. पूरी तरीके से हर जगह डस्ट, और डस्ट क्या होता है, मिलते जाता है। When we drew near, I could see the herd of galloping and practicing maneuvers on some redundant course. Plumes of dust whirled into the crisp, clean air. After that, when have reached to near and near, so what they was observed, they were observed only and only every sided in the air that was completely full of dust. हर जगह जहाँ पे भी वो दिखते, जैसे जैसे नज़दीक जाने लगते, उनको क्या होता, पूरी हर जगह पूरे एयर्स में सिर्फ और सिर्फ उनको डस्ट ही दिखाई नहीं देने लगता था।
as it started push up once more from the rocky wilderness। अब जैसे वो क्या होने लगता है, क्लोज जाने लगता है और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा जो पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो और भी बढ़ने लगता है। We passed a solitary Drogba standing there, flock, sometimes men, sometimes women। After that, when they have reached there, where in the Drogba's area, in this time, narrators, Sattles, and Daniel, these three people were watching to the Drogba's man and women because that was their area। अब होता क्या है कि जैसे वो ड्रोगबस के पास से गुजरते हैं तो उनको क्या दिखाई देने लगता है, जो ड्रोगबस पीपल होते हैं वो उनको दिखाई देने लगता है। Why? Because of that was his own area, क्योंकि वो उनके खुद का एरिया था। Finally, because that was he was take the animals, sheep as past that took to close the animal, sheep would take various actions, bearings away from the speeding vehicles, past nomads, dark tents, pitches, the splendid isolations, usually with a huge black dog, Tibetan Mastiff. Just he was reached there, so there was found that animals, sheep, and animal, sheep, and especially of Drogba's tent, because they have lived together। होता क्या है कि वहाँ पे टिबेटियन जो होते हैं वो ड्रोगबा वहाँ पे रहते थे, तो इसलिए उनके पास जो शीप्स होते थे, एनिमल्स था, उनके टेंट्स लगे हुए थे। एंड स्पेशली दे वर फाउंड देयर ब्लैक वेरी बिग, एंड व्हाट वाज दैट डॉग, इट्स द नेम ऑफ टिबेटियन मैस्टिफ। Tibetan Mastiff is not a small dog, just like as a street dog. He's just like as a bear types of big dog. They have completely covered of hairs, just like as bear। मतलब क्या एक Tibetan जो dogs होता है वो एक बहुत बड़ा नस्ल का होता है, जिसकी स्पीसीज बहुत बड़ी होती है कंपेयर देन जो क्या होता है नॉर्मल डॉग होते हैं उससे बहुत बड़ा होता है। तो उनका क्या करने लगता है फॉर अ सेफ्टी, दे हैव एज अ पेट डॉग्स। इसीलिए जो ड्रोगबास होते हैं वो उसको क्या करते हैं, उनके एनिमल्स की सेफ्टी के लिए उनको पेट बना के रखते हैं। आफ्टर दैट व्हेन दे हैव वॉच्ड टू द नैरेटर साइड, सो दे वर स्टार्टिंग टू द फॉलो हिम एज जस्ट लाइक एज द टेज as 100 meters or more, then they will be start to follow him। उन्हें क्या लगता है कि जैसे जैसे वो ड्रोगबास उनको देख जो टिबेटियन मैस्टिफ होता है देखते हैं तो वो उसको पीछा करने लगता है। टू क्लोज द वेरी नियर, जैसे जैसे वो उनके नज़दीक आते हैं और भी वो बहुत उसको क्या करने लगते हैं, उनका पीछा करने लगते हैं। As the continue draw closer, they would explode in the action। जैसे वो उसके नज़दीक आते तो वो अपने एक्शंस में आ जाते। Which is that come to his actions, Tibetan Mastiff, they would explode into the action speedily direct towards us like a bullet, because it's come to very near in his car, so he was just like as the bullet, he was take a speed। होता क्या है कि जैसे कार उसके नज़दीक आता वो और भी फास्ट होता है ना, कोई भी डॉगी क्या होता है जब कार उसके पास जाए तो बहुत फास्टली वो एक्शन में आ जाता है। वैसे ही टिबेटियन जो मैस्टिफ था वो क्या करता है, वो बहुत एक्शन में आ जाता है, जैसे कि एक बुलेट का स्पीड होता है वैसे ही वो भी अपना स्पीड से क्या करने लगता है, वर्क करने लगता है। These saggy monsters blacker than the darkest night, वो इतना ब्लैक था कि जैसे नाइट में ब्लैकनेस होता है वैसे वो भी ब्लैक था। Usually wore bright red collars and barked furiously with a massive jaws। अब इसके गले में एक रेड स्कॉलर्स लगा हुआ था और वो ऐसे बार्क्स करता है कि उसके उनके जॉस जो होते हैं, जबड़ा होता है वो बहुत ह्यूज दिखाई देने लगता है। There were completely fearless of our vehicles shooting straight into our path, causing Saturns to break and sever। कभी कभी वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते थे क्योंकि वो उनके बहुत नज़दीक आता था, वो रास्ते में ही थे, पेट में ही थे, लेकिन होता क्या है कि कभी जो सैटर्न होता है वो ब्रेक मारता है तो कभी उसको स्वेरिंग करता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
डरे हुए थे।